हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है हम लोग डेली अब 3 बजे यानी कि 3 बजे हम लोग क्या करते हैं, एक प्रैक्टिस सेट जो कि हिंदी के 37 प्रश्न आपके यूपी कांस्टेबल यूपी ट्रिपल सी की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ये प्रश्न आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसमें प्रीवियस क्वेश्चनों के आधार पर पीडीएफ को तैयार करते हैं और ये बेहतरीन पीडीएफ होती है। ठीक है, जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्लास आपकी 3 बजे डेली होती है, तो आप इसे लाइव देखा करें। 3 बजे डेली होती है। बाकी मैं क्लास की टाइमिंग आप सभी को बता देता हूँ। अगर आप पेट की तैयारी करते हैं तो पेट की तैयारी के लिए हम लोग घटना चक्र सुबह 8 बजे कितने बजे दोस्तों, सुबह 8 बजे घटना चक्र, और दोस्तों रात को 8 बजे, क्या दोस्तों, रात को 8 बजे प्रैक्टिस सेट करते हैं जिसमें यूथ कंपटीशन की बुक करते हैं। क्या बोलेंगे, यूथ कंपटीशन की। बाकी अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, कांस्टेबल की तैयारी के लिए ये आपकी 3 बजे हिंदी हो जाएगी, 3 बजे हिंदी, और दोस्तों 6 बजे दोस्तों जीके जीएस का बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जीके जीएस का पूरा मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आता हूं। ठीक है, तो आप ये क्लासेस जरूर देखें जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि छाया है माथे पर आशीर्वाद, आशीर्वाद सा, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। कौन सा अलंकार हो जाएगा आप सभी को बताना है दोस्तों। क्या हो जाएगा, छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, तो कौन सा हो जाएगा, उपमा अलंकार। आप सभी को ये बात अनुप्रास में क्या होता है, अनुप्रास में जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, उपमा अलंकार इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि छोटा डैश कितना अक्खड़ है, बड़ा भाई उतना ही डैश, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए क्या वाक्य भरा जाए। दोस्तों आप हमेशा याद रखें, रिक्त स्थान से वर्तमान में क्वेश्चन बन रहे हैं। तो कह रहा है छोटा, यहाँ पर क्या बन देंगे, भाई, छोटा भाई कितना अक्खड़ है, बड़ा भाई, तो हमने कहाँ से भाई से हमने मतलब जोड़ा कि भाई भाई होगा, मतलब छोटा भाई और बड़ा भाई, यहाँ पर दोनों को लाया गया। ठीक है, और कह रहा है जितना अक्खड़ है बड़ा भाई उतना ही क्या है दोस्तों, भद्र है। क्या है दोस्तों, भद्र है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है ये बात आप सभी को क्लियर होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर कह रहा निम्नलिखित वाक्यों में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, पहचानिए। कौन सा शुद्ध नहीं है आप सभी को पहचानना है। कह रहा है हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व है, महत्व बिल्कुल शुद्ध लिखा गया है, तो यानी कि ये वाक्य आपका पूरा शुद्ध है। कह रहा है मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है। बिल्कुल बात सही है। क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल बात सही है। कह रहा है आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, अपनी आंतें साफ कर सकते हैं फलाहार से, ये बात बिल्कुल गलत है। फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं, बिल्कुल गलत शब्द है। आप पढ़ के ही आपको लग रहा होगा कि गलत शब्द है। एकता का किला सबसे सुरक्षित है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे, राइट आंसर विकल्प उत्तर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है गांव से, क्या बोलेंगे, गांव से सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा। तो क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, आप सभी को याद रखना क्या होगा, गांव से। क्या होगा, गांव से। विकल्प उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर क्या होगा बताना है। कह रहा है कि गंगा क्यों टेढ़ी, क्या बोलेंगे, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, क्या दोस्तों, आपको अलंकार पहचानना है। क्या बोलेंगे, कौन सा अलंकार है, गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, कौन सा अलंकार है, बहुत इंपॉर्टेंट अलंकार है। तो राइट आंसर व्याज स्थित अलंकार। क्या बोलेंगे दोस्तों, व्याज स्थित अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या बोलेंगे, व्याज स्थित अलंकार हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा दिए गए विकल्प में से मंतव्य का समानार्थी शब्द क्या होगा। मंतव्य का समानार्थी शब्द आपको चुनना है। तो मंतव्य का समानार्थी क्या हो जाएगा दोस्तों, सम्मति। क्या है आपकी मतलब सम्मति। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, मंतव्य क्या हो जाएगा दोस्तों, सम्मति हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। विकल्प व्याकरण की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा शुद्ध है। कह रहा है शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा। कह रहा विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। तो दोस्तों परिवार जो होता है, परिवारियों नहीं होता बल्कि क्या होता है, परिवार होता है। परिवार बहुवचन में प्रयोग किया जा सकता है, परिवार जो होता है वो बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, परिवारियों नहीं होगा, परिवार होगा। क्या होगा, परिवार होगा। तो यह बात आपका गलत हो गया, आपको शुद्ध छांटना है। ठीक है, कह रहा यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। क्या बोलेंगे, पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। कई सालों से निर्मला के मन में तीर्थ यात्राओं, दोस्तों कोई शब्द नहीं, तीर्थ यात्रा शब्द क्या होगा दोस्तों, तीर्थ यात्रा शब्द क्या होगा दोस्तों, तीर्थ यात्रा शब्द होता है। क्या बोलेंगे, तीर्थ यात्रा की बड़ी लालसा थी, ये शब्द होता है, ये गलत है। गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा
क्या बोलेंगे, गर्मी की उमस होने के बाद वर्षा शुरू होने को हुई। गलत शब्द है, वर्षा शुरू हुई होगा या होने को हुई, ये भी बात आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप सभी को ये बात क्लियर होगी, शुद्ध शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है वाक्य में त्रुटि, कौन से भाग में त्रुटि है आप सभी को बताना है। कह रहा है जीवन और मरण, क्या बोलेंगे, जीवन और मरण विधाता के हाथों में है। क्या बोलेंगे, जीवन और मरण विधाता के हाथों में। तो आपको देख के लग रहा होगा कि जीवन और मरण विधाता के हाथों में है। जीवन और मरण विधाता के हाथों में है। क्या बोलेंगे, विधाता। विधाता इसमें दोस्तों कह रहा है कि वाक्य में त्रुटि है, चयन कीजिए। त्रुटि किस वाक्य में है, चयन करना है। तो क्या बोलेंगे, विधाता। विधाता के वाक्य में त्रुटि, विधाता बिल्कुल त्रुटि है, विधाता के हाथों, विधाता शब्द में त्रुटि है, विधाता में त्रुटि है। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या हिंदी ना फारसी, लाला जी की सही विकल्प का चयन करके इस लोकोक्ति का पूरा कीजिए। लोकोक्तियां ज़्यादातर दोस्तों अब रिक्त स्थान में ही पूछी जाती हैं। तो क्या बोलेंगे कि हिंदी ना फारसी, लाला जी की बनारसी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, लाला जी की बनारसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पद्मश्री प्राप्तकर्ता कथाकार है। निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्तकर्ता कथाकार है। दोस्तों ये सब मैं आप सभी को बता दें, आपके कांस्टेबल के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इसी प्रकार से क्लास तैयार करता हूं ताकि आपके एग्जाम में दोस्तों छपने वाले क्वेश्चनों में से हो सके। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की आपको पता होगा यामा हो जाएगी रचना। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, ये सभी किसकी, महादेवी वर्मा की हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर, जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत डैश की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी डैश की जरूरत होती है, साफ डैश की जरूरत होती है। दिए गए विकल्प में से आपको चुनना क्या होगा। तो आप सभी जानते होंगे कि अगर मजबूत इमारत के लिए किसकी जरूरत है, तो आप क्या बोलेंगे, मजबूत इमारत के लिए दोस्तों क्या होगा, बुनियाद की जरूरत होती है। क्या बोलेंगे दोस्तों, बुनियाद की जरूरत होती है, बुनियाद की। क्या बोलेंगे, बुनियाद की जरूरत। तो बुनियाद शुरू में इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या बोलेंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो साफ नजरिए की भी जरूरत होती है। क्या बोलेंगे दोस्तों, नजरिए की जरूरत है। उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आ गई कि ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर समझिएगा, क्या निम्नलिखित में से सही शब्द चुने, कौन सा सही शब्द है। आदर्श किस प्रकार से शुद्ध शब्द लिखा जाएगा। तो आपको क्लियर होगा आदर्श का, ऑप्शन नंबर ए, आदर्श बिल्कुल शुद्ध शब्द है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सखा का समानार्थी शब्द क्या है। क्या बोलेंगे दोस्तों, सखा का समानार्थी शब्द क्या है। सखा, सखा का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सखा मतलब दोस्तों मित्र, और सखी होता तो मतलब सहेली, सखी सहेली, वो स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, जबकि सखा मित्र के लिए प्रयोग होता है। आटे में थोड़ा, क्या बोलेंगे दोस्तों, थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचानें। क्या बोलेंगे, आटे में थोड़ा नमक डालें में विशेषण कौन सा है। तो क्या बोलेंगे, थोड़ा। तो दोस्तों थोड़ा है यानी कि हमें निश्चित नहीं है, क्या है, थोड़ा है तो निश्चित नहीं है, लेकिन परिणामवाचक तो है, परिणामवाचक तो है। आप ऐसे मतलब कुछ भी ना मालूम है, लेकिन आपको ये तो मालूम है कि परिणामवाचक, परिमाणवाचक हो, यानी नापा तोला जा सकता। और कैसा, थोड़ा मतलब अनिश्चित, अनिश्चित परिमाणवाचक। क्या बोलेंगे दोस्तों, अनिश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है आप सभी को, क्लियर है कि ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चादर का बहुवचन, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा दर्शाता है। क्या बोलेंगे, चादर। चादर का बहुवचन आप सभी को बताना है, चादर का बहुवचन क्या होगा। तो चादर के अगर बहुवचन की बात करते हैं तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चादरें। चादर का बहुवचन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, चादर का बहुवचन चादरें हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, चादरें हो जाए। समझ में आ गया कि ना। ठीक है, बेहतरीन है सभी, आप सभी को याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्लास आपकी डेली 3 बजे हुआ करेगी। यूपी कांस्टेबल स्पेशल, यूपी SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपको क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। आप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है। आप जो अप जो उपसर्ग है, अप जो उपसर्ग है, अप ये उपसर्ग है, ये किसके साथ प्रयोग हो सकता है। तो अपजय तो होगा नहीं, अपजय नहीं तो, लेकिन अपमान अगर मैं बता दूं कि क्या होता है, शब्द होता है अपमान। तो अपमान जो होता है वो अपमान के साथ प्रयोग होगा। क्लियर है, बताइए समझ में आ रहा है कि ना, बताइए समझ में आ गया है कि ना, बताइए क्लियर है सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है। क्या बोलेंगे, घड़ियां गिनना, बहुत बेचैनी से इंतजार करना, बहुत कमजोर होना, अधिक बीमार होना, मृत्यु का समय दूर होता है। क्या बोलेंगे, मृत्यु का समय दूर होता है। क्या बोलेंगे, घड़ियां गिनना, घड़ियां गिनना क्या होगा, बहुत बेचैनी से इंतजार करना, क्या बोलेंगे, या बहुत कमजोर होना। राइट आंसर क्या होगा, बहुत बेचैनी से। कह रहे हैं भैया घड़ियां गिर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बेचैनी से इंतजार करना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि ना, बिल्कुल क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा
क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द यानी कि विलोम शब्द आपको बताना है। क्रूर का विलोम बताना है क्या होगा, क्रूर का विलोम। क्रूर का विलोम क्या होगा, तो क्रूर का विलोम क्या होगा, दयालु। क्या होगा दोस्तों, दयालु होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, दयालु होता है क्रूर का। क्लियर है सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा दिए गए शब्द में पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा। दोस्तों पंडित हो गया, कवि हो गया, ये दो तीन शब्द होते हैं, इनके स्त्रीलिंग लगातार पूछे हैं। तो पंडित का क्या हो जाएगा, पंडित का दोस्तों पंडिताइन। क्या बोलेंगे दोस्तों, पंडिताइन हो जाएगा। क्या बोलेंगे, पंडिताइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी। पंडित का क्या हो जाएगा दोस्तों, पंडिताइन हो जाएगा। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, कह रहा मैंने आम खा लिया है। तो दोस्तों क्या है, मैंने आम खा लिया। अपूर्ण में क्या होता, अपूर्ण में रहा होता है, अपूर्ण में रहा। हेतु हेतु में दोस्तों एक दूसरे पर क्रिया, कहते तुम जाओ तब मैं आऊं, यानी कि हेतु हेतु में हमेशा दोस्तों एक दूसरे पर क्रिया निर्भर होती। क्या बोलेंगे दोस्तों, एक दूसरे पर क्रिया। पूर्ण में दोस्तों कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन क्या कर रहा है कि मैंने आम खा लिया है। क्या बोलेंगे, मैंने आम दोस्तों क्या है, खा लिया है। तो लेकिन यहां पर क्या होगा, आप सभी को याद रखना कि खा लिया है, अभी अभी खा लिया है। क्या बोलेंगे दोस्तों, अभी अभी खा लिया है, यानी कि आसन्न भूत। क्या बोलेंगे दोस्तों, आसन्न भूत का ये उदाहरण। क्या बोलेंगे दोस्तों, आसन्न भूत का ये उदाहरण हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी याद रखिए। ठीक है, अगर होता कि मैंने आम खाया था, क्या बोलेंगे, मैंने आम खाया था, तो यहां पर पूर्ण भूतकाल होता। मैंने आम खाया था तो पूर्ण भूतकाल, लेकिन यहां पर मैंने आम खा लिया है, आसन्न भूत का उदाहरण ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर सामान्य भूत बूझे तो क्या बोलेंगे, जहां पर सामान्य वो चीज होती है जहां पर क्रिया का दोस्तों पता ना चले। जब क्रिया का पता नहीं चलता तो सामान्य में आ जाएगा। क्लियर है आप सभी को। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्रिया के भूतकाल के कितने भेद होते हैं, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है भूतकाल के कितने भेद होते हैं। क्या दिए गए विकल्पों में से मनोहर, मनोहर का समानार्थी, मनोहर का क्या होता है, दिलचस्प, रोचक, दास्ता या सुहावना। तो क्या बोले, मनोहर मन को हरने वाला। क्या बोलेंगे, मनोहर मतलब मन को हरने वाला, मतलब सुहावना। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, मन को हरने वाला। क्या बोलेंगे, मनोहर मन को हरने वाला, सुहावना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा है दिए गए विकल्पों में से पराजय और माला का एक समानार्थी शब्द बताए। पराजय और माला का, क्या बोलेंगे, पराजय और माला। तो कहेंगे भाई साहब हार हो गई, हार ले आओ, हार ले आओ, माला ले आओ, हार हो गई, पराजय हो गई। राइट आंसर क्या होगा, विकल्प उत्तर बी होगा। समझ में आ गया कि ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है हरीक सी समीर माला जय, हरीक सी समीर माला जप। क्या बोलेंगे, हरीक सी समीर माला जप। प्रयुक्त अलंकार में, मतलब प्रयुक्त जो पंक्ति है इसमें अलंकार बताना। देखिए दोस्तों, अब जो वर्तमान में ट्रेंडिंग चल रहा है वो बड़े बड़े शब्द ना देकर सिर्फ देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन मुझे, हरीक सी समीर माला जप। ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे दोस्तों, ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है 2017 का। तो आप समझ सकते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्या बोलेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या हो जाए, आप सभी को बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा, उपमा। इसमें भी कौन सा, उपमा। और अभी मैंने आशीर्वाद सा, क्या बोलेंगे, आशीर्वाद सा, उसमें भी कौन सा अलंकार था, उपमा अलंकार उसमें भी था। क्लियर है आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी, अपकर्ष मतलब क्या दोस्तों, विरुद्धार्थी मतलब दोस्तों अपकर्ष का विलोम बूझा। क्या दोस्तों, विलोम बूझा गया। अपकर्ष का क्या होगा, उत्कर्ष। उत्कर्ष मतलब ऊपर जा रहा, अपकर्ष मतलब नीचे जा रहा। तो क्या बोलेंगे, उत्कर्ष होगा। अपकर्ष क्या होगा, उत्कर्ष का दोस्तों अपकर्ष होगा। क्लियर है आप सभी को, समझ में आ गया कि ना, बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, क्या दिए गए विकल्पों में थे विधुर, क्या मतलब विधुर, विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा होगा, विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा, विधुर क्या होता है, विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो विधुर का विधवा होगा, विधुरी होगा, विधुराइन होगा, या विधुरनी होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, समझ में आ गया कि ना, विधवा। क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर सी, विधवा होगा। क्या वो होगा, विधवा। समझ में आ गया कि ना, विधवा, ऑप्शन नंबर सी दोस्तों होगा। अगला क्वेश्चन, एक आपको बताना है कि शुद्ध नहीं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा शुद्ध नहीं है, आप निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध नहीं है पहचानिए। शुद्ध नहीं है ये आपको पहचानना। क्या बोलेंगे, कभी कभी सिर्फ एक शब्द, एक वाक्य या एक विचार हमारी जिंदगी बदल सकता है। शुद्ध वाक्य, इसमें कोई बात नहीं। क्या है दोस्तों, शुद्ध वाक्य, कई बार हम कोई चीज से, क्या बोलेंगे, कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते। अगला क्वेश्चन है, सत्य बोलने के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती, सच हमेशा दिल से निकलता है। बिल्कुल सही शब्द है आपका, ये भी है, ये भी है। स्वर्ग या नरक जाने की कुंजी भगवान के हाथों में दे रखी क्या है दोस्तों, दे रखी है। बिल्कुल सही, ये भी। अब इसमें देखिए, मुझे तो दिख गया, आप सभी को दिखा या नहीं दिखा, बहुत मतलब बारीक सी अशुद्धि है। आपको बताना कौन सी वो बारीक अशुद्धि हो जाए। देखिए, कह रहा कई बार हम, कोई नहीं होगा दोस्तों, कोई नहीं बल्कि होगा क्या होगा, किसी चीज से। क्या होगा, किसी चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं। तो क्या वो कोई शब्द नहीं होगा बल्कि क्या यहाँ पर प्रयोग होगा, किसी होगा। तो यही आपका अशुद्ध शब्द, बहुत बारीक दोस्तों अशुद्धि दी गई है। फिलहाल आप लोग इसे जान सकते। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है ये बातें सभी क्लियर होंगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा,
क्या उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत डैश करता है। दिए गए विकल्पों में से सही चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत क्या बोलते हैं, अत्यंत प्रभावित करता। क्या बोलेंगे, अत्यंत क्या करता है दोस्तों, अत्यंत प्रभावित करता। क्या बोलेंगे दोस्तों, अत्यंत प्रभावित करता। समझ में आ गया कि ना, बोलेंगे क्लियर है आप सभी को, बताइए अत्यंत क्या करता है, प्रभावित करता है। आप सभी को ये बात याद रखनी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रीतकालीन कवि है। रीतकालीन कवि हैं, अच्छा रीतकालीन जितने भी कवि हैं इनकी भाषा क्या रही थी आप सभी को बताना है। किस भाषा में इन्होंने मतलब रीतकाल में किस भाषा को में लिखा गया, बताना रीतकाल के कवि कौन है। तो क्या बोलेंगे, रीतकाल के अगर कवियों की बात की जाए कौन हो जाएंगे, भूषण जी। कौन से हो जाएंगे, भूषण जी। ऑप्शन नंबर डी हो जाए। क्लियर है आप सभी को। अगला क्वेश्चन कह रहा 9 दिन 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ ये तो हम लोग बचपन से रटते हुए आते हैं, कक्षा 1 2 में ही हम लोग जान लेते कि 9 2 11 होना। 9 2 11 होना मतलब क्या होगा भाई साहब, 9 2 11 होना, भाग जाना। क्या बोलेंगे, भाग जाना। विकल्प उत्तर सी। क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या करें समझिएगा। कह रहा धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। दोस्तों 2-3 अलंकार के प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में दोस्तों समझना है आप सभी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब ऐसा क्वेश्चन आए कि लाल लाल यानी कि पुनरुक्त हो गए तो पुनरुक्त प्रकाश है। क्या बोलेंगे, पुनरुक्त प्रकाश। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, क्या बोलेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुनरुक्त सुनते। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्यिक साधना किसकी करते हैं। क्या बोलेंगे, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है। क्या बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, रामविलास शर्मा की। क्या बोलेंगे, ये शर्मा लिखा है, रामविलास शर्मा। क्या बोलेंगे दोस्तों, शर्मा। याद रखेंगे दोस्तों, रामविलास शर्मा की। क्लियर है आप सभी को, ऑप्शन नंबर ए हो जाए। क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। कह रहा रीति का बहुवचन क्या होगा। रीति का बहुवचन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 35। कह रहा रीति का क्या होगा, तो रीति का दोस्तों क्या होगा, रीति का रीतियां। क्या बोलेंगे, रीतियां, रीतियां, रीतियां। ये आपका ये दोस्तों रीतियां, इसमें शब्द होना चाहिए रीतियां। ये सब जो इस प्रकार से लिखा जाए रीतियां, ये इसका जो बहुवचन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। मुझे तो इसमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं लिख रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। रीतियाँ, रीतियाँ भी नहीं होगा, रीति नहीं होगा, रीतियाँ, ये भी सभी शब्द गलत हैं। ये वाला सही होगा। क्या होगा, जो रीति का दोस्तों बहुवचन बनेगा और रीतियाँ बनेगा। क्या बोलेंगे दोस्तों, रीतियाँ बनेगा। ठीक है, ये वाला शुद्ध शब्द है, इसमें कोई भी ऑप्शन आपको शुद्ध नहीं दिए गए। रीतियाँ, जो रीति का बहुवचन बनता है वो क्या बनेंगे, रीतियाँ बनता है। ठीक है, रीति का क्या बनेगा, रीतियाँ बनेगा। समझ में आ गया कि ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी। क्या बोलेंगे, तुलसीदास की रचना कौन सी। तुलसीदास की विनय पत्रिका, साहित्य लहरी, कवित रत्नाकर या काशी, किसकी, तुलसीदास। तो तुलसीदास की आप सभी को पता होंगी। राइट आंसर क्या होगा आप सभी का, तो क्या बोलेंगे, विनय पत्रिका। क्या बोलेंगे, विनय पत्रिका, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या मैं छुपाना जानता तो, मैं छुपाना जानता तो मुझे समझता ही, दिए गए विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य को कीजिए। मैं छुपाना जानता तो मुझे समझता ही, ये दोस्तों मुझे गड़बड़ लगा क्योंकि इसमें डेस एक ही दिया गया और 2 बाकी दिए गए। ये थोड़ा मुझे गड़बड़ लग रहा है। क्या होगा इसका, देखिए मैं छुपाना जानता तो जग, ये दोस्तों थोड़ा गड़बड़ क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन होने चाहिए थे, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ठीक है, इसको हम लोग इस वक्त छोड़ रहे हैं, आगे अगर मुझे पता चलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्या प्रश्न करके परेशान करना में कौन सा विकल्प उचित होगा। खोपड़ी खुजलाना, खोपड़ी खाना, खोपड़ी गंजी करना या खोपड़ी मनाना। तो क्या बोलेंगे, प्रश्न करके जब आपको क्या करें, प्रश्न करके परेशान करते तो क्या बोलेंगे, खोपड़ी खाना। क्या बोलेंगे भाई साहब, खोपड़ी खा रहे हो, ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, क्या है मैं छुपाना जानता तो मुझे भी, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया भाई साहब, ये तो रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन, अंतिम के 2 प्रश्न आप सभी की स्क्रीन पर हैं। क्या है अनुशासन सफलता की है, दिए गए विकल्प का सही चुनाव। अनुशासन सफलता की क्या है, कुंजी है। क्या बोलेंगे दोस्तों, कुंजी है। क्लियर आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है। क्या बोलेंगे, बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है। बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है। तो बेताल पच्चीसी किसका है दोस्तों, पूर्ण संख्यावाचक। क्या बोलेंगे दोस्तों, पूर्ण संख्यावाचक। बेताल पच्चीसी किसका है दोस्तों, पूर्ण संख्यावाचक, पूर्ण संख्यावाचक। क्लियर आप सभी को।
तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपको बता देता हूं, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी करते हैं तो आपको 2 क्लासेस ज़रूर लेनी है। ये 3 बजे हिंदी की क्लास, 3 बजे दोस्तों ये हिंदी की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग 6 बजे, क्या दोस्तों, 6 बजे कांस्टेबल की तैयारी के लिए बिल्कुल जीके जिसकी बहुत ही बेहतरीन क्लास चलाते हैं, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। जीके जिसकी बहुत बेहतरीन क्लास चलाते हैं, जिसमें आपको 100% क्वेश्चन उसी क्लास से मिलेंगे, तो आप उसे भी ज़रूर देखें, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप पेड की तैयारी करते हैं तो 2 क्लासेस हमारी एक सुबह 10 बजे और एक शाम को मतलब रात को 8 बजे चलती है, तो उन्हें भी आप जरूर देखें, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।